जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 16 जुलाई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बहुत पेन निकल के आया है, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है डेथ का कार्ड। मतलब ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल स्क्रैचेस से शुरू की है। ओके, आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया था जब सब कुछ ख़त्म हो गया था। सब कुछ ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि कभी कभी अंदर से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे आपके अंदर सारी होप, डिज़ायर एंड जो भी आपने के ड्रीम्स थे वो सबके सब ख़त्म हो गए थे। बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है जो आपने देखी हो। कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ इतनी डिटोरिएट हो गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि अब आप नहीं बचेंगे। मतलब नेक्स्ट टू डेथ एक्सपीरियंस हो सकता है आपका। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई चला गया था जिसके बाद आपको लगा जैसे आपकी ज़िंदगी ख़त्म। मतलब कुछ बहुत बुरा, क्योंकि डेथ का मतलब ही ये होता है कि एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए। वो पहले जैसा होता है उससे जस्ट डिफरेंट हो जाए, इसे कहते हैं डेथ। ओके, एंड लोगों को भी लगने लगा था कि जैसे अब तो इनका सब कुछ ख़त्म। ओके, जैसे कि कहानी ख़त्म हो गई, बिल्कुल वो वाली कंडीशन। लेकिन यहाँ पर पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि ये कहानी फिर से लिखी जाए, फिर से लोग आपको एक अलग एनर्जी में देखें, आप एक अलग एग्जाम्पल सेट करें। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ ख़त्म हुआ था वो सब हुआ ही इसीलिए था क्योंकि उसका टाइम आ गया था ख़त्म होने का। ओके, हर चीज़ ज़िंदगी भर नहीं चल सकती क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जो कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ था वो इसलिए ख़त्म हुआ था क्योंकि वो ओल्ड हो गया था, उसके जाने का टाइम आ गया था। जैसे पुराने पत्ते सूख के नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मेंटालिटी भी हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। जैसे कि आप बहुत इमोशनल थे। सबसे ज़्यादा तो ऐसे ही होता है कि जो इमोशनल इंसान होता है उसने ज़िंदगी भर सबके साथ अच्छा किया होता है, लेकिन लोगों को वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि मतलब ऐसा करते करते वो इंसान खुद भी रोता रहता है एंड दूसरे लोग भी उससे खुश नहीं होते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो अपने हाथों, अपने इमोशन के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सब चीज़ें ख़त्म। ओके, अब आपकी एक नई पर्सनालिटी बनी है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है क्योंकि जब आप ही चेंज हो गए। यस, तो आप चेंज हो गए तो आपकी सब कुछ चेंज हो गया। आपके साथ अगर किसी का कनेक्शन ख़त्म हो गया था, कोई आपको बिल्कुल छोड़ के चला गया था, आपने उनसे बिल्कुल मुंह फेर लिया था। मतलब आपने ऐसा शो ही नहीं किया था कि मतलब किसी के जीते जी उसको बिल्कुल डेड फील करना, वो वाली कंडीशन है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। यस, तो यहाँ पे वो रिश्ता भी आपकी लाइफ में आ रहा हो सकता है। आपकी बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, आप बिल्कुल नए इंसान बन चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें आ रही हैं। ये अब पास्ट का कोई पर्सन है जो इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 5, 8, 11, 7,
12, 9 एंड 6 अगेन। 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 69 आपका आप एंड आपके पार्टनर का मतलब कनेक्शन हो सकता है, जैसे यिन एंड यांग का, मतलब आपके पार्टनर डेविल थे, आप बिल्कुल प्योर सोल थे। ओके, तो इस तरह का कनेक्शन हो सकता है। एंड ये जो डेविल है ये चेंज हो गया है, क्योंकि डेथ का मतलब बहुत बड़ा होता है। डेथ का मतलब हर एक कार्ड का मतलब बहुत बड़ा होता है। ओके, तो डेथ का मतलब ये है कि ये जो डेविल था उसकी भी मेंटालिटी चेंज हुई है। अब डेविल का मतलब ये भी होता है कि उसका नेचर चेंज था। डेविल का मतलब ये भी होता है कि वो एडिक्टेड था। बहुत सारे ड्रग्स एडिक्शन हो सकते हैं, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है इसने नोटिस किया है कि जब से आपने मूव ऑन किया है, मूव ऑन किसी से भी, ये जो पर्सन है ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको जो आपके साथ रेजोनेट हो बस उतना रखिएगा। पूरी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत करिएगा। मैच हो जाती है तो वेरी गुड, लेकिन ये रीडिंग कलेक्टिव है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने जब से मूव ऑन किया है इस पर्सन से, तब से इनको दिखाई पड़ा, इनको भी अकल आई है। ओके, एंड इनको ये भी दिखाई पड़ा है कि आप भी बहुत ज़्यादा आपने मास्टरी हासिल की है। ओके, यस, आपका जो क्राउन चक्र है, मतलब जैसे कई रिश्ते होते हैं ना जो आंखें खोल देते हैं, जिसमें आपको इतना बुरा ट्रीट किया जाता है कि मतलब अपने पे लगने लगता है कि क्या मैं सिर्फ डोरमैट बनने के लिए हूँ, क्या मैं सिर्फ पंचिंग पिलू हूँ, मतलब कि मैंने अच्छा भी किया उसके बाद मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि लव में आकर लोग भूल जाते हैं कि लव अगर आपने दूसरे से किया है तो पहली आपकी जो प्रियोरिटी है वो खुद को लव करना है। लेकिन वही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं, दूसरों से करते हैं। अगर वो खुद को करें तो उन्हें पूरी दुनिया करेगी। लेकिन चलिए, हम लोग तो यहाँ बताने के लिए बैठे हैं ना, तो आपको यही सजेशन है कि पहले खुद से कीजिए। हालांकि यहाँ पे आप सीख चुके हैं। ओके, आप मास्टर बन चुके हैं एंड ये आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दो दो स्टोरी चलने लगती हैं, तो मैं आपको दूसरी बता देती हूँ कि आपके पार्टनर ने जब किसी और से शादी की है आपको छोड़कर, तब से इनकी अकल के दरवाजे खुल गए हैं। यस, आपके साथ इनकी जो एंड अप हुआ था उसमें कोई ना कोई फाइट रही होगी एंड उसमें इन्होंने आपको देखा था शीप से लॉइन बनते हुए। मतलब इन्होंने आपको हमेशा से, जैसे शीप को आप जानते हैं बहुत सीधा साधा जानवर, इंसान कह रहे थे जानवर होता है शीप, बहुत सीधा साधा, बहुत प्यारा होता है, बहुत मतलब जो सीधा होता है वही, ठीक है। लेकिन जब आपकी कोई फाइट हुई थी उसमें आपने अपना ऐसा लॉइनेस वाला रूप दिखाया था कि इनके छक्के छूट गए थे। ओके, 15 एंड 5 2। यस, आपने इनको जितने इनके अगले पिछले बैड कर्मा थे आपने इनको नानी याद दिला दी थी। यस, क्योंकि इनको बहुत बुरा वाला आपने, यहाँ पे दो दो स्टोरी चल रही है, मैं कैसे समझाऊँ आपको। देखिए, एक सिचुएशन तो ये है कि इनके साथ आपकी फाइट हुई थी, उसके बाद आपने इनको इनके सारे कर्मा क्लीन कर दिए थे अपनी बातों से ही, इनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी आपने। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जिस पार्टनर ने यस किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, उनकी लाइफ में इतनी झगड़े फसाद लगे हुए हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी फाइट हो रही हैं कि इनको लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, मतलब ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इनको बहुत सारे लोगों से जूझना पड़ेगा एंड बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि लोग अगेंस्ट होंगे इस रिलेशनशिप के। हो सकता है ये जो पार्टनर था इन्होंने शादी ही किसी और से इसलिए कर ली थी क्योंकि इनको लगता था कि आपके साथ नहीं हो सकती है। ओके, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इनको लग रहा है कि आपको पाने के लिए या तो सूटर्स बहुत सारे हैं तो इनको बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, या फैमिली अगेंस्ट होंगी, तो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। ओके, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब वेस्ट नहीं होता है लेकिन हाँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने मूव ऑन किया है एंड आप, मतलब आपके पार्टनर को दिख रहा है कि ये जो आपने मूव ऑन किया था ये इसलिए किया था क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी सर्व नहीं किया था। आपके सारी उम्मीदें, सारे सपने ऐसे ही रखे रह गए थे एंड आप खाली हाथ वापस लौट गए थे। तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, ब्रोकन हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको फुलफिल्ड करना चाहते हैं।
यस 8 नंबर आ चुका है। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लिब्रा होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर फीलिंग है कि गलत किया, गलत किया, गलत नहीं करना चाहिए था। जस्टिस पसंद है आपके पार्टनर। इन्होंने इंटेंशनली आपको नहीं दिया था जैसा कि दिख रहा है, लेकिन गलत हो गया। कुछ लोगों के लिए आपका इस पार्टनर के साथ डिवोर्स हो गया हो सकता है। ओके, यस यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आ गया है। यस तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेट गो करके अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट ये एक चांस चाहते हैं आपसे कि गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, सब कुछ था, लेकिन आप इस तरीके से छोड़ के ना जाएं। ओके, तो 11 एंड 8 मतलब 19। यस तो कोई पर्सन ऐसा था जिससे आप पहले डिस्टेंस मेंटेन कर चुके थे, एंड कोई ऐसा था जिससे अब आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं, या ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे क्योंकि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी। ओके, तो 19 नंबर आ चुका है। आपके पार्टनर अब इस कंडीशन को लीड करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, यस अगर दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में तो दोनों आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हम्म कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस आपके पार्टनर ने आपके होते हुए, आप इनकी लाइफ में थे तभी भी इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। अब ये चूज़ करने के पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये लिब्रा है। ओके, जस्टिस पसंद है। कुछ लोगों के लिए ये पैसे के लालची थे। कुछ लोगों के लिए इनको लगा कि यही सही होगा। जस्टिस अगर इनको करना है तो इनको उसी के साथ मैरिज करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फिक्स हो गई थी, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 50-50 आप लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे दो दो एनर्जीज निकल के आ रही हैं, तो सबके साथ अलग कंडीशन है। तो जो भी इन्होंने किया, आपको छोड़ करके किसी और के साथ शादी की या कुछ भी ऐसा किया, तो ये अब अपने एक्सपीरियंस, यस ये अपना बैड टाइम फेस कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो गया कि आप क्या थे एंड दूसरा पर्सन क्या है। ओके, 639 बहुत उदास हैं, हर्मिट हो चुके हैं। अपनी एक ही गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, आप कितने इम्पोर्टेंट थे पता चल रहा है। अब आपको देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, आप लोग समझदार हो चुके हैं, आपने अपनी वैल्यू करना सीख लिया है, एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं। यस आपने भी बहुत दुखी रहे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश रहे हों, लेकिन यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू पहचानी, एंड उसके बाद से जिस दिन से आपने अपनी वैल्यू करना स्टार्ट किया है, आपकी लाइफ चेंज हो गई है। एंड इसी वजह से आपकी लाइफ में अब सूटर्स इतने सारे हैं कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनको आपको पाने के लिए जो कुछ ये कर सकें वो इनको करना पड़ेगा। यस ये गिल्ट जो है इनका जीना मुश्किल किए है, क्योंकि जो बुरा इन्होंने किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 20 नंबर आया था। 20 नंबर होता है जजमेंट का। ईश्वर ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया कैसे। अब आपका जो मैंने पेन था वो बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था। ओके, बहुत तगड़ा वाला पेन आपको मिला है, जिसका बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं टेनफोल्ड होकर के वापस हुआ है ये गिल्ट। ओके, यस यहाँ पे देखिए फिर से, ओ माई गॉड भाई, जजमेंट का कार्ड देखिए डबल डबल आ रहा है। 12 एंड 8 फिर से 20 का मतलब जजमेंट। बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। ईश्वर ने इनको उल्टा लटका दिया है। जैसे आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं कि स्वर्ग नर्क में क्या डिफरेंस होता है, तो सब लोग कहते नहीं है कि वहाँ पे ऐसे पनिश किया जाता है, वैसे पनिश किया जाता है, खोलते कढ़ाई में डाल दिया जाता है, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इनको बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है जैसे ये नरक की नरक वाली यातना झेल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है इनका। यस बहुत दुखी हैं, आप देख सकते हैं सारे कार्ड अपने आप बता रहे हैं, बहुत दुखी हैं। यस 9 एंड 7 इनको लग रहा है कि ईश्वर मतलब ईश्वर के बंदे से इन्होंने पंगा ले लिया। एक ऐसे इंसान से इनके अंदर अब स्पिरिचुअलिटी आ रही है, क्योंकि इंसान ऐसे ही स्पिरिचुअल होता है। ये डबल इंसान था, इनके अंदर नेगेटिविटी भर भर के थी। इन्होंने आपको अपनी सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर उड़ेल दी। फिर क्या हुआ, ईश्वर ने अपनी जितनी भी गुस्सा थी वो इनके ऊपर उड़ेली है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ईश्वर है दुनिया में, एंड आपको किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है। क्या पता सीधे सीधे महादेव खड़े हों।
तो यहाँ पे वही कंडीशन आ चुकी है, इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अब ये भागते हुए आपके पास आ गए हैं रिकन्सिलेशन के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ एक यही रास्ता है। एंड इनको लगातार पोक किया जा रहा है कि जाओ माफ़ी मांग के आओ, जाओ कनेक्ट हो जा करके दिखाओ। मतलब वो बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने ईश्वर से जस्टिस मांगा था, तो ईश्वर अब इनको आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे ये बताने के लिए कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।